बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर दुनिया अमन की तरफ चल पड़ी। ईरान और अमेरिका दोस्ती में मुआहदे में चंद ही घंटों के फासले पर परसों जुमे के रोज स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका जंग बंदी का मुआहदा परमानेंट हो जाएगा और उसके बाद दुनिया में अमन होगी। दूसरी तरफ जैसे जैसे मुआहदा करीब आ रहा है, पेट्रोल की कीमत नहायत निचली दर्जे पर चले गई है। तवक्को पाकिस्तानी अवाम कर रही है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में पेट्रोल 160-70 रुपए तक आ जाएगा। और मौजूदा वजीर आजम ने कहा था कि जंग की वजह से पेट्रोल की कीमत है। याद रखें कि पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए है और इसके अलावा 51 रुपए तकरीबन टैक्सेस हैं। अगर ये पेट्रोल लेवी हुकूमत कम कर दे तो 150 रुपए पेट्रोल की कमी हो सकती है, जिसमें मुल्क बेहतरी की तरफ आ जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, बिला आखिर हुकूमत ने अपनी रवायत पर कायम रही। अदालतों की तौहीन, जेल हुकूक को पामाल करना, इंसानी हुकूक को पामाल करना, माशी तबाही के बाद हुकूमत के जाने की खबरों पे फिर सीनियर सहाफ़ी सेल वड़ैच ने एक कॉलम लिखा है कि मौजूदा हुक्मरानों ने जाना ही जाना है। इनका तकब्बुर और फिरौनियत बता रही है कि इनके दिन गिने चुके हैं। माशी नाकामियां, सियासी अदम इस्तेकाम और मुल्क को कंट्रोल करने में मौजूदा हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और गुज़श्ता रोज भी अडयाला जेल में कैद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर इमरान खान से उनकी बहनों और पीटीआई की लीडरशिप की मुलाकात नहीं कराई गई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई ने 5 सलमान राजा और उनकी बहनों, तीनों बहनों के नाम दिए थे, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। और 5 घंटे इस शदीद गर्मी में उनकी बहनें और तरीके इंसाफ के कायदीन रहे। लेकिन हुकूमत जो दावा करती है कि उन्होंने अमेरिका और ईरान में मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया, किसी हद तक किया भी होगा, लेकिन बदकिस्मती देखें वही हुकूमत अपने मुल्क में इंसानी हुकूक को पामाल भी कर रही है, अदलिया को कमजोर भी कर रही है, सहाफत की तदफीन भी कर रही है। कोई टीवी भी इस वक्त डायरेक्शन के बगैर, डिक्टेशन के बगैर नहीं चल रहा। सहाफी अपने आप को अमलन इस वक्त कलम की हुर्मत को बचाने के लिए अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहे। अगर कोई कह रहा है कि मैं सहाफत इंडिपेंडेंट करता हूं तो वो झूठ बोलता है। अगर किसी शख्स को हाथ और पांव बांध के स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाए और कहे कि स्विमिंग पूल के तैर करके जाओ तो वो नहीं जा सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान ने लेबनान पर बार बार दर्जनों मरतबा हमला करने पर तंग आकर उनके कौमी सलामती अमूर के सरबराह ने वादिया तौर पर इसराइल को वार्निंग दी है कि इसराइल लेबनान पर हमलों से बाद आ जाए वरना सख्त तरीन जवाब देंगे। उन्होंने अमेरिका को भी इंतबाह किया कि वो इसराइल को समझाए। नेतन्याहू ने अगर इसराइल लेबनान पर हमले किए और हवासियों पर हमले किए तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी वजीर खारजा ने गुज़श्ता रोज अपने हम मनसब मुख्तलिफ रूसी और दीगर ममालिक बरतानिया, यूरोप और कई मुल्कों से बात की। उन्होंने कहा कि हम खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिशें हैं और ईरान खित्ते में पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, रशिया का, चीन का और बरतानिया का, जिन जिन ममालिक ने अमन में कायम करने के लिए किरदार अदा किया और इसीलिए स्विट्जरलैंड पे साइन हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसराइल, नेतन्याहू अपने हवास खो बैठा है। दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है इस वक्त, एक मुल्क जिसका नाम इसराइल है, जिसका वजीर आज़म नेतन्याहू है, जो करप्शन की दलदल में फंस चुका है। अगर वो ये जंग खत्म होती है पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की, तो फिर उसके खिलाफ उसके मुल्क में अपीचमेंट आ सकती है, क्योंकि इसराइल में इस वक्त खौफ की अलामत है। ईरान के वजीर खारजा ने अपने हम मनसब रूसी वजीर खारजा से मुलाकात की और उन्होंने कहा दुश्मन ने अगर गलती की इस दफा फिर हमला करने की, और जो मुआहदा है जिसके इंटरनेशनल ग्रंटर है, यानी कि ईरान अमेरिका के इंटरनेशनल ग्रंटर है। अगर ईरानी वजीर खारजा ने हम कहा तो दुश्मन ने गलती की तो फैसला कुन जवाब देंगे। फिर इसराइल किसी और मुल्क पर हमला करने की पोजीशन में नहीं रहेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, चीन का
ईरान और अमेरिका पर पायदार अमन पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि तमाम फ्रीकैन को अमन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। किसी एक मुल्क को ये इजाजत नहीं दे सकती कि अपने से दूसरे मुल्क पर उसके तेल आयल के ज़खायर हो, उस पर मादनियात और रियल मिनरल हो और उस पर कब्जा कर ले। उन्होंने कहा ईरान ने जो अभी हमला किया था, उन्होंने कहा कि ईरान और लेबनान पर इमदादी सामान भेज रहे हैं क्योंकि इन दोनों ममालिक पर इसराइल ने नाजायज हमला किया। और चीन ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि चीन तजारती सतह पर मुकाबले के लिए तैयार है और दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान, दुनिया भर में चीन इस वक्त तजारती सतह पर एक सुपर पावर बन चुका है और अमेरिका खौफजदा है कि चीन में लिथियम रियल मिनरल्स इतने ज्यादा हैं कि वो अब दुनिया में तरक्की से उसे कोई नहीं रोक सकता। लिथियम बैटरी हो जिसमें मैग्नेटिज्म बनाते हो, इसलिए अमेरिका अंदर से चीन से खौफ है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चीन का दौरा किया था, पर चीन के सदर ने जिनपिंग ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम दुनिया में तजारती जदोजहद कर रहे हैं, जंगों के खिलाफ हैं, जंगों से हमेशा दुनिया में तबाही मचती है, कभी भी अमन नहीं होता। चीन ने ईरान लेबनान के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि इसराइल और अमेरिका और ईरान की जंग बंदी के बाद अब तेल की दुनिया में कमी है और इसीलिए इजलास में नाज़रीन दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज G7 का इजलास हो रहा था, जिनका अमेरिकन ट्रंप उसके ममालिक, तमाम रुकन ममालिक उस इजलास में स्विट्जरलैंड में शामिल थे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप सबसे मुलाकात कर रहे थे। अमेरिका, ईरान, इंडिया के, भारत के वजीर आजम यानी कि नरेंद्र मोदी उनकी तरफ आगे बढ़े तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने उनको नजरअंदाज करके मुंह दूसरी तरफ करके दूसरों के साथ शेक हैंड कर दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी वजीर आजम जो मुसलमानों का उजरती कातल है, गुजरात का कसाई है, उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और वो टीवी स्क्रीन पर शर्मिंदा नजर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है। नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वजूहात है, जिसमें बलूचिस्तान है, KPK और दीगर इलाकों में, पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ भी सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। अगर किसी ने पाकिस्तान की सलामती पर हमला करने की कोशिश की, चाहे उसके पीछे भारत हो या कोई और मुल्क हो, उसको जवाब दिया जाएगा। पिछले दिनों में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान जो दहशत गर्दी के ठिकाने थे, जहां दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, बारूद दिया जा रहा था, वहां हमला किया तो तालिबान अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए थे। नाज़रीन ये वो सूरत हाल है जो दुनिया में अमन की तरफ जा रही है। अब पेट्रोल की वादिया कीमत में कमी के बाद पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन जमातें, सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल महमूद अशरफी जो इस वक्त वजीर आजम, अपोजिशन लीडर है राजा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन ने कहा है कि नवाज शरीफ जब 2 रुपए कीमत बढ़ती थी तो कहते थे कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अब उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 150 से पौने 200 मुकर्रर करनी चाहिए। इतनी ज्यादा लेवी अगर आवाम से निचोड़ेंगे तो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, बिजली और गैस की कीमतों में आवाम में सख्त तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन ये वो सूरत हाल है कि गुज़श्ता रोज इमरान खान की बहनें अलीमा खां, नूरीन खानम, उज़मा नियाज़ी और PTI की बड़ी क़यादत अडयाला जेल के बाहर गई, जहां गो के उन्होंने वादा किया था कि 10,000 लोग आएंगे। 10,000 लोग तो हकीकत ये है नहीं आ सके, लेकिन इसी वजह से, लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बज़ाहिर आसफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले बहुत बढ़ चुके हैं। बिलावल भुट्टो नाराज नजर आते हैं। उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में हम अकेली जमात थी जिसे 10 सीटें मिली थी, लेकिन गुज़श्ता रोज इस्तेकाम पार्टी जो कि एक पार्टी भी नहीं है, जिसकी टांगे की 4 सवारियां भी नहीं है, जिनकी पाकिस्तान में सिर्फ 1-2 सीटें हैं, जो जालसाजी से अलीम खां और ओन चौधरी को लेकर दी, उन्हें 4 आजाद उम्मीदवार दे दिए गए, जिस पर बिलावल भुट्टो ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने हमें छेड़ा तो वफाकी हुकूमत कायम नहीं रहेगी और वफाकी हुकूमत को घर जाना होगा। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत अपने लिए खतरा है। अगर हम मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम बना सकते हैं वोटों से, तो उनके वजीर आजम हमारी मर्जी के बगैर चल भी नहीं सकता। याद रखेंगे पीपल्स पार्टी के सदर खुद मुस्लिम लीग नून के वोटों से बने हैं। अब बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कहती है कि हुकूमत की नीयत खराब हो गई है और गिलगित बल्तिस्तान में अपने शेर लेती है, इसीलिए 4 आजाद उम्मीदवार जिसे
तरीके इस्तेकाम पार्टी, जिसे एक सीट भी नहीं थी, एक सिंगल सीट भी नहीं थी, जिसकी सियासी वजूद ही नहीं है, जिसका निशान भी किसी को नहीं पता, उसकी तरफ 4 आज़ाद अरकान ताकतवर हलकों ने भेजे हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी ने सख्त एहतजाज किया। और उन्होंने कहा कि हम वोट में अगर इसी तरह रवैया हुकूमत का रहा तो बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट भी नहीं देगी। लेकिन पीपल्स पार्टी को जब खान में एक बात कहते हैं कि नैब में पीपल्स पार्टी की करप्शन पर हाथ डाला जा रहा है, पंजाब में भी करप्शन के वुज़रा और चंद ब्यूरोक्रेट का नाम आ रहा है जिन्होंने इख्तियारात से तजावज़ करके अरबों रुपए को मुबैना करप्शन ली, उनके खिलाफ फाइलें खल चुकी हैं, नैब तैयार है और दीगर अदारे भी गर्म कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर कहा जा रहा है कि हुकूमत को खौफ है अगर इमरान खान से मुलाकात की और उनकी आंख की जो बनाई गई है, उनकी बीवी की गई है बुशरा बीवी के, वो राज अफशा कर देंगे और फिर अवाम का समुंदर बाहर आ जाएगा जो हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में वजीर सुहेल वड़ैच जो जंग में लिखते हैं, एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम करते हैं, वो चंद दिनों से कह रहे हैं जुलाई के बाद हुकूमत जा रही है। उन्होंने कहा हुकूमत के लोग वुज़रा उन्हें धमकियां दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे धमकियों की बजाय जो माजी में हम देखें, मैं खुद गवाह हूं नाज़रीन, 4 हुकूमतें जो कहती थी कि हमने और 10-10 साल रहना है, हफ्ते के अंदर अंदर उनकी हुकूमतें चले गई। एक तरफ आरफ निजामी ने बेनजीर शहीद की हुकूमत के बारे में लिखा था कि फलां दिन हुकूमत टूट जाएगी और निगरान हुकूमत ये आएगी, और वो बेनजीर की हुकूमत चले गई। मौजूदा हुक्मरानों को भी ये नहीं पता जब इनके नीचे से ताकत की कुर्सी खींची जाएगी तो ये अपोजिशन में होंगे या फिर जेलों में होंगे। सुहेल वड़ैच ने जब लिखा था कि जुलाई में जाएगी तो उस पर एक वजीर ने उन्हें तंज किया, तो उन्होंने कहा ला इल्म साफी को क्या इल्म के तजादस्तान बदल चुका है, सब दूरियां खत्म हो चुकी हैं, सब भाई भाई बन चुके हैं, अब इनमें लड़ाई है, ना ही हुकूमत की कोई गलती कर रही है, मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये तंज कर रहे हैं सुहेल वड़ैच साहब, वो मुल्क दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, परिंदे खुशी के तराने गा रहे हैं। तराने तो आजकल सो के गा रहे हैं, साफत को खत्म कर दिया गया, अदलिया की आजादी को खत्म कर दिया, तराने गा रहे हैं। जब ये समा हो तो हुकूमत ताअबद रहती है, यानी कि सारी उम्र ही ये हुकूमत रहती है। तंगिया उन्होंने कहा वजारत ता हशर चलना है और जून जुलाई क्या अगली सदी, यानी कि 2020 से 2021 में भी उन्होंने कहा सदी के जून जुलाई में भी यही हुकूमत होगी। सुहेल वड़ैच का siyaasat.com ने ये शेयर किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ डॉक्टर कैसर बंगाली जो माशी एक्सपर्ट है, मुल्क के माशी की तबाही की सूरत हाल बता चुके हैं। 8,000 अरब हमने सूद पर इंटरेस्ट देना। उन्होंने कहा पाकिस्तान पिछले 10 सालों से दिवालिया है, हमने कर्जे लेते हैं और कर्जे वापस करने के लिए हमारी हुकूमत का एक ही मकसद है कि और वो भी कर्जे दोबारा लेना और सूद पर लेना। गुर्बत में कमी, तालीम, सेहत, रोजगार के मौके पैदा करना, इन सारे कामों से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। और 95% लोगों को बेयारो मददगार छोड़े, इन सारे कामों से हुकूमत का लेना देना नहीं, बस इनका मकसद कर्जे लेना है। इसीलिए हमारे हर वजीरे खजाना बैंकर होता है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कर्जे कैसे लेने हैं, और हर वजीरे खजाना की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे कर्जे ले और सूद पर रकम दे, और इस तरह मुल्क दिवालिया हो चुका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमदुल्ला ने जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने कहा हुकूमत का ये बयान सुनकर अरस्तू और अफलातून की रूहें सर पकड़कर बैठ गई होंगी कि महाना 8,500 रुपया कमाने वाला गरीब नहीं है। 8,500 रुपये में तो बिजली का बिल नहीं दिया जाता, घर का किराया नहीं दिया जाता। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसके पीछे गुजरे है। इस मौके पर नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत ने सेहत और तालीम के बजट बढ़ाने की बजाय इनमें बड़ी कमी कर दी है। एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट में मजमूई तौर पर 232 अरब रुपए की कमी कर दी गई है। रोजनामा दुनिया में ये खबर आई। आप मुझे बताएं, जिनके अपने बच्चे बाहर पढ़ते हो, जिनका इलाज बाहर होता हो, वो क्या करेंगे? सहाफी सनाउल्लाह ने मौजूदा हुकूमत कहा कि इन्होंने माशी तबाही की वजह से चले गए और इमरान खान कौम की मजबूरी है। ये एक तल हकीकत है। जितने भी सर्वे हुए, इमरान खान इस मुल्क में बानी PTI जो 3 साल से जेल में बंद है, जिसने हर ऑफर टुकरा दी, 80% अवाम में मकबूलियत है। अगर आज साफ सिलेक्शन सिर्फ लाहौर की हो जाए
تو پی ٹی آئی کا کوئی عام کارکن نواز شریف کو آسانی سے ہروا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہرا سکتا ہے، حقیقت یہی ہے. صافی ثناء اللہ جو ڈان کے بیورو چیف نے، انہوں نے کہا ہے کہ سیل وڑیچ کے کالم پر انہوں نے کہا سر معذرت کے ساتھ اس قسم کی صورتحال کی اطلاعات کی بنیاد پر دیکھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی ہماری تاریخ میں مثالیں بڑی پڑی ہیں کہ جو آج حکومت وزیر اعظم بن کے سوتا ہے اگلے دن وزیر اعظم نہیں ہوتا. اور 12 اکتوبر 99 نواز شریف کا انجام دیکھ لے، اس کا بھی یہی ہوا. اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی امیر، انہوں نے اس پر کہا مثالیں بڑی. میر ظفر اللہ جمالی، بے نظیر بھٹو، محمد خان جنیجو کی رخصتی کے وقت بھی اس قسم کی اطلاعات دی جا رہی تھی کہ اور ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اس کی صورتحال کے حالات، واقعات اور کئی عمل کے سمجھنے کے بعد محسوس کر سکتے ہیں کہ حکومتیں جب سمجھتی ہیں بڑی مضبوط ہے اور جو معاشی ناکامیاں ہوں تو ان کا جانا آسان ترین کام ہوتا ہے. اس لیے ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر، عمران خان کی رہائی کے لیے جو سپریم کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا، ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا، 1.25 سال سے ان کا القادر کیس نہیں سن رہا. اس سلسلے میں بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. یہ اس میرٹ پہ سنتے ہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کی بہن عظما خان کی متفرقہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر. جسٹس محمد علی مدر کی سربراہی میں بینچ کل سماعت کرے گا. سلمان اکرم راجہ نے بانی سے ملاقات نہ کروانے کی ہائی کورٹ کے فیصلے پر عدم عمل درآمد کور سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. درخواست میں ہائی کورٹ کے ملاقات ایس او پیز طے کرنے اور عمل درآمد نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی. عید الاضحیٰ سے قبل سلمان راجہ نے پاکستان چیف جسٹس سے ملاقات کی تھی اور کیس فکشن پالیسی کے تحت سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. ذرائع کہیں جلد فکس کرنے کی استدعا کی گئی تو توہین عدالت کے 59 مقدمات زیر التوا تھے. بانی پی ٹی آئی ملاقات کے بارے میں توہین عدالت کی درخواست کا نمبر 61 پر تھا. توہین عدالت کے 60 مقدمات فکس ہونے کے بعد مطالبہ ہو جائے گا. اگر یہ فیصلہ سنا جاتا ہے اور پنجاب حکومت کے آئی جی اور ہومز ڈپارٹمنٹ کو خلاف توہین عدالت کی کارروائی میں 6 مہینے تک معطلی اور سزا بھی ہو سکتی ہے. اب عمران خان کو کبھی امکان ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جب تک ہر شہر میں پی ٹی آئی احتجاج نہیں کرے گی، اوورسیز پاکستانی احتجاج نہیں کریں گے، یہ حکومت عمران خان کے خوف کے مارے نہ ان کے مقدمات لگنے دے رہی ہے، نہ ہی ان سے جیل میں ملاقات ہونے دے رہی ہے جو پاکستانی انسانی حقوق کی خلاف ورزی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.